जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टुडेस टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस के हवाले से। यानी कि ट्रेंड लाइंस आप किस तरह से बेहतर तरीके से मार्क कर सकते हो और किस तरह से उनको ट्रेड किया जाए। हमारे लिए आइडियल मार्केट ट्रेडिंग कंडीशन जो है ये ट्रेंडिंग मार्केट होती है। यानी कि आप गो विद द फ्लो चलते हो, जिस तरफ का फ्लो होगा आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और सबसे बेस्ट आइडिया, बेस्ट वे टू ट्रेड भी यही रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मार्केट के रोड मैप को देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे मोटरवे के ऊपर 5 या 6 लेन्स बनी होती हैं। मोटरवे की डायरेक्शन तो सब लेनों की सेम है। यानी कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन तो आपकी इस्लामाबाद ही रहेगी, लेकिन आप लेन चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से मार्केट जब कोई भी ट्रेंड पर आती है तो बार बार अपनी लेन्स चेंज करती है। डायरेक्शन मार्केट की सेम ही रहती है। यानी कि मार्केट अगर बुलिश थी तो मार्केट ने ऊपर ही जाना होगा, लेकिन बार बार लेन्स चेंज करेगी कंफ्यूज करने के लिए। तो हम चार्ट के ऊपर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद हम ट्रेंड लाइंस मार्क करते हैं और बेहतर तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कि किस तरह से ट्रेंड लाइन को मार्क किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अगर एक बुलिश वे के अंदर, यानी कि बुलिश एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो बुलिश एग्जाम्पल के अंदर मार्केट अगर हायर लो बनाती है, ठीक है, हायर लो बना और उसके बाद पिछला हाई ब्रेक किया, जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक करने के बाद एक और हायर लो बना। जब ये दो हायर लोज बन जाते हैं मार्केट के अंदर तो हम इन दोनों हायर लोज को मिलाकर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, जिससे हम अंदाजा हो जाता है कि मार्केट कहां तक पुल बैक दे सकती है। ट्रेंड लाइन का टच जब भी होगा तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि मार्केट में पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और हम यहां से बाय के लिए जाएंगे। एक इसके अंदर शर्त है। शर्त ये क्या है कि जब आपने दो हायर लोज को मिलाकर ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली, उसके बाद मार्केट जब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ना तो पिछला स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए। पिछला मेजर हाई या स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी जैसे आप इस एग्जांपल के अंदर ब्लू लाइन देख सकते हो। तो जब पिछला हाई ब्रेक हो जाएगा उसके बाद फिर मार्केट जब भी पुल बैक करेगी तो ये थर्ड टच, ये रेड डॉटेड लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीसरी मर्तबा प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। पहला टच कौन सा था, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था, हायर लो पॉइंट जहां से ट्रेंड लाइन हमने स्टार्ट की। दूसरा टच कौन सा था, दूसरा रेफरेंस पॉइंट हायर लो, जिसको मिलाकर हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट की। अब तीसरा टच जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर करेगा हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। एहतियात सिर्फ क्या करनी है कि मार्केट पिछला हाई ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं चार्ट के ऊपर बुलिश वे में किस तरह से इस चीज को देखा जा सकता है। तो इस चार्ट में आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया और मुसलसल ब्रेक। अब एग्जैक्टली इसी चार्ट के अंदर आप देखो मार्केट जा रही ऊपर ही है, लेकिन लेन चेंज कर दिया। तो आप उन लोज को मिलाकर एक और ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हो। ये लास्ट भी नहीं होता कि बस एक ही ट्रेंड लाइन आपने एक ही एंगल के ऊपर प्लॉट की और वो लाइफ टाइम वैसे ही चलेगी, ऐसा नहीं है। मार्केट जैसे जैसे लेन्स चेंज करेगी हम भी वैसे वैसे ट्रेंड लाइंस को जो है चेंज करेंगे, या नई ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते रहेंगे। तो इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली मार्केट ने जब पुल बैक दिया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें जंप इन करती हुई नजर आई रेड एरो, जिसके नीचे ट्रेड जो पहला एरो है रेड वाला, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आपका ये तीसरा टच हो रहा था इस ट्रेंड लाइन का, तो आप यहाँ से बाय के ट्रेड करते हो। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने पुल बैक दिया, बल्कि एसेट हंटिंग भी हुई है इसी ट्रेंड लाइन की, दोबारा से ट्रेड करते हो। अगेन तीसरा एरो, चौथा एरो और पांचवा एरो,
इन पांचों एरोस के ऊपर आप देखो तो मार्केट ने प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है और मजीद टेस्टिंग चलती, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती रहेगी उस वक्त तक आप बाय के ट्रेड करते रहोगे। बेयरिश एग्जाम्पल के अंदर हम किस तरह से देख सकते हैं, तो लोअर हाई आपको नजर आना चाहिए, उसके बाद पॉइंट बी के ऊपर दोबारा से मार्केट लोअर हाई बनाए, ठीक है। अब जब पॉइंट बी के ऊपर लोअर हाई बना तो पिछला स्विंग लो जो होगा ना, पिछला स्विंग लो वो ब्रेक होना चाहिए, यानी कि मार्केट उस स्विंग लो को तोड़कर एक क्लोज देने के बाद फिर पॉइंट बी की तरफ पलटे। जब आपको इस तरह के पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल जाते हैं, हम दोनों को मिला करके ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हो। और जैसे ही मार्केट तीसरी मर्तबा टेस्ट करेगी इसी लेवल के ऊपर या इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, जैसा कि रेड एरोस के अंदर आप देख सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और ट्रेंड लाइन के मुतालिक बहुत सी इंफॉर्मेशन तो बहुत सी जगहों पे रखी हुई है, लेकिन उसमें अमूमन ये गलती की जाती है कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने का प्रॉपर तरीका जो है वो बहुत ही कम जगह के ऊपर अवेलेबल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। थैंक यू, हाफिज।